हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्ड को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। ट्रांजैक्शंस जैसे कि गुड परचेज़ किया है, जो भी उसने गुड्स खरीदे हैं, फिर उनको जो मैन्युफैक्चर करके उसने सेल किया है और उनको बनाने में, सेल करने में, एडवर्टाइजिंग में जो भी उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, इन सब की एक ट्रांजैक्शन बनाई जाती है और इससे हमें पता चलता है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती हैं और ये ट्रांजैक्शन टाइम टू टाइम की जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कितने हमारे डेटर्स हैं और कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं। डेटर्स हमारे वो होते हैं जिनसे हमारा बिजनेस में जिसने हम सामान ख़रीदा है और उनकी पेमेंट करनी अभी बाकी है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे बिजनेस मैन ने सामान खरीदा है और उससे पेमेंट अभी नहीं की है। असेट्स होती हैं और लायबिलिटीज़ होती हैं। एक बिजनेस की इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक वे में, उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। ये एक जो प्रोसेस होती है, हम हर चीज़ को लेके चलते हैं, प्रॉफिट लॉस जो करते हैं, डेटर्स, असेट्स, लायबिलिटी, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के चलते हैं इन सब ट्रांजैक्शंस का, उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जो ये पूरी प्रोसेस होती है बिजनेसमैन के थ्रू बिजनेस सेटअप करते टाइम, उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग a new topic. What is accounting? Accounting is a process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and communicate to users of finance statement. Recording it means record all money transaction in journal. Classifying it means classify all business transaction in ledger. Summarizing it means summarized in trial balance and final account. Analyzing it means analyze the financial position and result of business. Communicating it means communicate to the financial position to user of financial statement. Thank you. और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो तैयार किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, हम अकाउंटिंग को प्रिपेयर क्यों करते हैं अपने बिजनेस में। तो पहला हमारा है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग है वो हम पहले डेफिनेशंस में भी पढ़ चुके हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड को तैयार किया जाता है। तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि रिकॉर्ड हमारा सिस्टमेटिक वे में होता है और कंप्लीट होता है। रिप्लेस मेमोरी, हमें कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी चेक करनी होती है तो हमें वो मेमोरी के तौर पे मिल जाती है। इंफॉर्मेटिव रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी इंफॉर्मेशन है हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में, इससे अकाउंटिंग से हमें पता चल जाती है हमारे बिजनेस में कितना हमारा प्रॉफिट चला हुआ है और हमारा बिजनेस किसने लॉस से सफ़र कर रहा है। तो बिजनेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें वो प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाती है। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन की, बिजनेस की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनेबल कॉम्परेटिव स्टडी, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन हमारा होता है कि ये बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो भी हम अपने टैक्स पे कर रहे हैं बिजनेस के, तो हमें इसमें हेल्प मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना हमें टैक्स पे करना है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। जो अकाउंटिंग है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, पार्टनरशिप का शेयर पता चल जाता है। ठीक है। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। हमने कितना लोन किससे लिया है, कितना कंपनी ने लोन बाहर दिया हुआ है, बिजनेस के बारे में जितने भी लोन्स हमारे बाहर हैं या हमने लिए हैं किसी से, वो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हमें इससे उसमें हेल्प मिल जाती है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशंस एंड डेटिकेशंस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो अकाउंटिंग है उसकी हेल्प से हम फ्रॉड से
बच सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड प्रिपेयर होता है, पूरे साल की स्टेटमेंट तैयार की जाती है। जितने भी एरर्स हैं हम उन्हें कम कर सकते हैं और फ्रॉड से हम बच सकते हैं। तो ये थी हमारी एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के यूज़ हमारे, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, रिप्लेस मेमोरी होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताता है, मैनेजमेंट में हेल्प करता है, टैक्स में हमारी हेल्प हो जाती है, पार्टनरशिप अकाउंट में हमारी हेल्प करता है, जितने भी लोन्स हैं हमें उनमें हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारे जो भी बाहर से हम लोन ले रहे हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही हमें लोन प्रोवाइड करेंगे। अगर हम लॉस सफ़र कर रहे हैं तो हमें कोई लोन क्यों देगा? अगर हम प्रॉफिट सफ़र कर रहे हैं तो हमें इजीली लोन मिल जाता है। जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, जितने भी मिसप्रेजेंटेशंस होती हैं, हम उनसे बच सकते हैं, एरर से हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जो पहले एनालाइज होता है, समराइज होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग की ये हमारी सारी एडवांटेज। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कल हमने पढ़ा था कि हमारे यूजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के। आज हम करने वाले हैं कि हमारी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या कमियां होती है। अगर किसी चीज़ के कोई फ़ायदे हैं तो उस चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर मिलती हैं। अगर चीज़ों में मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी ज़रूर होती हैं। तो अब अकाउंटिंग प्रिपेयर करने की हमारी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसमें हम वही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो जिसकी हमने एंट्री की होती है, जो हमने डाटा को एंटर किया है, सिर्फ हमें उसी की इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रीजनेबल वैल्यू, जो अकाउंटिंग है वो इंडिकेट नहीं करता है रीजनेबल वैल्यू की, एक्चुअल वैल्यू के बारे में वो हमें नहीं बताता है। रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रियलिस्टिक नहीं होती है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इसके जो अकाउंटिंग है उसमें हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कि हमने पहले भी बताया, जिन जिन चीज़ों की एंट्री हम डालते हैं, अपना डाटा हम प्रोवाइड करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट का, सिर्फ इसमें उसी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक बिजनेसमैन इसमें अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये विंडो ड्रेसिंग से भी अफेक्ट होता है। अनशूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, ये शूटेबल नहीं है फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारी 6 क्या थी, लिमिटेशंस थी हमारी अकाउंटिंग की। तो हर चीज़ के फ़ायदों के साथ हर चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ ना कुछ एडवांटेज के साथ ये मेरिट ज़रूर होती है। तो ये हमारी 6 थी अपनी अकाउंटिंग की डिमेरिट्स। थैंक यू, प्लीज़